चलो भाई आ जाओ प्लीज एवरीवन, जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग कल वापस से होंगे। और बहुत आज का इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए। जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज का क्लास आप लोग मिस ना करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर क्लास को एज यूजुअल देखते ही होंगे और देखा कीजिए, इंशाल्लाह आपको ही बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होंगे इंशाल्लाह। आज का भी क्लास हमारा गदर से मुताल्लिक। आज भी एक इम्पोर्टेंट शायर को मैंने आपके सामने रखा है, गदर शायर जिगर मुरादाबादी साहब, और जिनके बारे में इंशाल्लाह सारे कॉन्टेंट में हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको किसी भी उर्दू अदब के एग्जाम में हम बैठे और जिगर मुरादाबादी साहब को ना पढ़ें तो ये एक तरह से कह लीजिए हमारे लिए महरूमियत की बात है। तो पहले आप लोग ये बता दो, क्लियर कर दो, आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच रही है ठीक ठाक से। जैसे पहले का क्लास जो नए साथी हमारे, जो नए स्टूडेंट हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा गदर से मुताल्लिक आज का हमारा ये क्लास ये कह लीजिए कि लेक्चर नंबर 16 या 17 हो सकता है। और इससे पहले मैं कई क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वीडियो की शक्ल में मैंने अपने चैनल पे। आप एक बार जाकर के वॉच कर लेंगे। यूजीसी नेट एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह मैं आपको बता दूं, जेट का भी नोटिफिकेशन आ गया था, उसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में आगाह कर दिया है। वो भी एग्जाम बस उसका डेट आना बाकी है। तो मुकम्मल तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी में मुलव्विस होंगे और अपने आप को एकदम दिलजोई के साथ लगा दीजिए। या आपका एक तरह से अपनी सोच लीजिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें किसी तरह इंशाल्लाह हम लोगों को रिजल्ट बना लेना है। ये सोच करके उम्मीद कीजिए आपके पास, आप ये मान लीजिए कि आई हैव नो एनी ऑप्शन विदाउट दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में हमको सब कुछ कर लेना है, एक मकाम हासिल करना है और इतनी खामोशी के साथ मेहनत कीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। और खूब लगन के साथ, दिलजोई के साथ मेहनत कीजिए और साथ में इस चैनल का सपोर्ट भी कीजिए। जितने नए साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये भी ध्यान में आपकी जिम्मेदारी है। और इससे पहले हम लोगों ने पानी बदायूनी साहब के बारे में क्लास किया था। उससे पहले हसन मोहानी साहब का, तकी मीर मिर्जा गालिब साहब, वली औरंगाबादी साहब, इन सारे लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। शाह अजीमाबादी साहब को हम लोगों ने पढ़ा है। इन सारे लोगों को जो भी नए फ्रेंड हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप वहाँ जाकर के MS उर्दू एकेडमी चैनल पे जाकर के आप वहाँ से सारे के सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट एकदम नोट डाउन कीजिएगा, उनको बार बार आप पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर इतना ना कर सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर आप कीजिए कि बार बार वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एक छोटी सी मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि मैं हर दिन शॉर्ट वीडियो की शक्ल में आप लोगों को जांचता हूँ, परखता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उस क्लास में भी आप लोग अटेंड किया कीजिए। रोजाना ऑलरेडी अपलोड किया जाता है और ये लॉन्ग वीडियो भी अपलोड किया जाता है। हमारा टाइमिंग है 9 बजे से लेकर के 9:30 के बीच में, या फिर आप 8:30 से 9:30 के बीच में समझ लीजिए कि हमारा वीडियो हर दिन का अपलोड होता है। आप जरूर देखिए, वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, एक बार इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तो फिर सारे उलझने हमारे धीरे धीरे करके ये हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार जरूर बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें आप लोगों तक आसानी से पहुँच रही है। थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आप लोगों तक की जाती होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका भी सॉल्यूशन निकाल कर लाता हूँ आप लोगों के लिए। अभी क्या कीजिएगा, फिलहाल थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना है, थोड़ी सी मेहनत हमें भी करना है। आप कर करके हम लोग इस कारवा को आगे बढ़ाएं और ये कोशिश करें कि ये कारवा यहीं तक के महदूद ना रहे, बल्कि गांव-गांव, इलाके, मोहल्ले हर जगह इसकी शोहरत और इसकी फैलाव, हर जगह इसकी बिखराव आपको देखने को मिल जाए हर तरफ। मतलब उर्दू का एग्जाम, इसका मतलब है कि MS उर्दू एकेडमी क्लास आपके लिए सपोर्ट में है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके ध्यान में होना चाहिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग
अपने आप को इससे फायदा पहुंचा सकें। मैं हर क्लास में अपनी एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि तू अपने कुव्वत बाजू से खुद फिरदौस पैदा कर, फरिश्ते आसमां से फूल बरसाया नहीं करते। या फिर एक ही तिनका सही लेकिन मुहैया तो करो, सिर्फ कह लेने से कोई आशियाँ बनता नहीं। यही सारी चीज़ें हमारी मतलब हम लोगों को मेहनत करना होगा, जद्दोजहद करना होगा, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी, तो इंशाल्लाह रिजल्ट होने को ही है, होगा ही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें चलिए आप लोग तैयार हो, मैं क्लास को शुरू कर दूँ। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आज फ्राइड आपके सामने में रखने वाला हूँ। देखिए जरा सा क्लास को आज का यूजीसी ने JRF मैं आपको एक चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास से बने रहें, एट ए टाइम मैं आपको बता दूँ कि 2-3 क्लास हमारा एक दिन के अंदर चलता है। मैं लाइव क्लास में भी आकर के 9:15 में रात में आकर के मैं लाइव क्लास में भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे भी आप जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे भी हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पे मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके आंसर करते हो, तो उसमें भी आप लोग जुड़ना ना भूलें और इस क्लास को भी देखना आप लोग ना भूलें, इसको भी आप लोग देखें। चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से। यूजीसी नेट JRF टारगेट बैच है हमारा और हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके साथ कई एग्जाम को कवर कर रहे हैं। अगर कोई साथी हम में से कोई ऐसा साथी है जो ऑलरेडी BPSC TRE 4 में बैठने का इरादा बना रखा है, उसका सब्जेक्ट उर्दू है, और तो उनको भी मैं कहूँगा कि आप जरूर ऑलरेडी आपके लिए समझ लीजिए कि बस आखिरी अटेम्प्ट है। आखिरी अटेम्प्ट का मतलब ये समझ लीजिए आपने दिल में ये इरादा बनाइए कि इसके बाद मुझे बिहार में मौका नहीं फराहम होने वाले हैं। बस ये आखिरी आपके लिए कुछ भी कर लीजिए, बस आपके ऊपर भी एक लोगो लग जाना चाहिए कि नहीं हम भी एक बिहार का, हम भी एक सरकार का कर्मचारी बन गए, हम भी एक सरकार के अधीन काम करने वाले बन गए। तो इसको इरादा बना करके आप क्लास को बहुत ये क्या कीजिए, लगन का सीजन है, इसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए, पढ़ाई कीजिए। इंशाल्लाह उसके बाद जितना आपको शादियात वगैरह अटेंड करना होगा हंसी खुशी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, उर्दू मजमून पे बात हम लोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह नए सेक्शन में मतलब जून 26 दिसंबर 2026 वाला में दिसंबर में जून 2026 वाला में दिसंबर का एग्जाम आप लोग देने वाले हो, दिसंबर की तैयारी कर रहे हो। जून 2026 वाला में इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, मतलब जनरल पेपर की भी तैयारी कराई जाएगी और उर्दू पेपर की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए इंशाल्लाह टीम एक ये कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक टीम का गठन कर रहा हूँ, एक टीम में बना रहा हूँ जो ऑलरेडी सारी की सारी चीजें आप लोगों को करके प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 3 जिगर मुरादाबाद वाले से रिलेटेड आज का हमारा क्लास है। इनका अगर हम नाम की बात कर लें तो इनका नाम अली सिकंदर था। अली सिकंदर सन 1890 में मुरादाबाद में ये पैदा हुए थे। सन 1890 में डेट याद रखिएगा, कई बार मैं बताया हूँ कि तारीख वफात तारीख पैदाइश एकदम ध्यान में रखना हम लोगों को। 1890 मुरादाबाद में ये पैदा हुए थे और अगर इनकी बात कर ले तो 1960 में गोंडा में इनकी वफात हुई थी। गोंडा में इनकी वफात हुई थी सन 1960 में। तो 1890 मुरादाबाद में पैदा हुए थे, 1960 में गोंडा में इंतकाल कर गए थे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इनका असल नाम अली सिकंदर था। अली सिकंदर को भी आप ध्यान में रखिएगा। इनकी मौरिस आला में एक बहुत ही खास नाम आता है जिनको आप ध्यान में रखिएगा और ये भी आप साथ में ध्यान में बना करके रखिए। जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये बात याद रखना है। जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगर के मौलिस आला की अगर हम बात कर लें तो मौलवी मोहम्मद समीर साहब हैं, मौलवी मोहम्मद समीर साहब हैं जो शाहजहां के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे? शाहजहां के उस्ताद थे। शाहजहां के उस्ताद का मतलब तो इनका मौलिस आला याद रखिएगा, मौलवी मोहम्मद समीर साहब जो शाहजहां के उस्ताद में से हैं, इनका उस्ताद थे। और इनके वालिद का अगर नाम याद रखिएगा तो इनके वालिद का नाम आप देख लीजिए अली नगर साहब हैं जो एक याद रखिएगा साहब दीवान शायर भी थे, साहब दीवान शायर भी थे। और जिनके वालिद शायर हों तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असरात मिल ही जाता है। तो आगे चल करके इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके वालिद ही इनके इब्तदाई उस्ताद भी हैं और इनकी इस्लाह कहीं ना कहीं इनके वालिद मोहतरम से बहुत ज़्यादा हुआ है। आगे चल करके हम लोग समझते हैं इसको। अली नगर साहब एक दीवान शायर थे। इनके ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इनके वालिद का नाम अली नगर, इनका अली सिकंदर और अली नगर, ये दोनों नाम याद रखिएगा। साहब दीवान शायर में से थे
इनके उस्ताद की अगर हम बात कर लें तो दाग दहलवी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम साहब से इन्होंने इस्लाह लिया था। अपने कलाम में इस्लाह की अगर बात कर लें तो दाग दहलवी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। अब ये बात याद रखिएगा साथ में कि इनको उस्ताद में जो इम्पोर्टेंट मैंने देख रखा है आपके सामने में, यही से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम साहब और दाग दहलवी, ये ऑलरेडी पूछ लेता है आपसे कि जिगर मुरादाबादी का उस्तादों का सही दोनों का निशानदेही करें। याद रखिएगा वहां पे दाग दहलवी अमीरुल्लाह तस्लीम साहब हूं तो वही वाला ऑप्शन की तरफ हम लोग को जाना है। इनके मुलाकात की अगर हम लोग बात कर लें तो असगर गुंडवी, असगर से मुराद याद रखिएगा असगर गुंडवी साहब है। उनकी मुलाकात असगर गुंडवी साहब से सन 1919 में, और याद रखिएगा ये दोनों क्या हो गए थे, साढ़ू भी बन गए थे। साढ़ू बनने का मतलब आप समझते हो, रिश्ते के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से। 1919 में इनसे मुलाकात हुई थी असगर गुंडवी साहब को, और दोनों एक दूसरे के साढ़ू भी थे या साढ़ू बन गए थे। असगर के इंतकाल के बाद याद रखिएगा, असगर साहब के इंतकाल के बाद, असगर गुंडवी के इंतकाल के बाद, आप लोग जल्दी से एक आंसर करो कमेंट करके प्लीज आप लोग कि असगर गुंडवी साहब की पैदाइश और वफात कब का है, ये आप जल्दी से बता दो। क्या जिगर मुरादाबादी से पहले इनका इंतकाल हो गया? अब तभी तो आपने आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैं लेकर के आया हूँ कि असगर के इंतकाल के बाद इनकी बीवी से जिगर साहब ने शादी कर ली थी। जिगर मुरादाबादी साहब ने इनकी ही बीवी से शादी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि असगर साहब की वफात पहले हो गई थी और इनकी बाद में 1890 में ये पैदा हुए थे, और 1884 में याद रखिएगा असगर गुंडवी साहब पैदा हुए थे। मतलब ये सीनियर हुए असगर गुंडवी साहब 6 साल, हाँ 6 साल। और इनका इंतकाल कब हुआ ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर इनकी हम लोग बात कर लें तो कैरम, शतरंज और ताश के बहुत ज्यादा आदी थे। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, साथ में ध्यान में ये याद रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे तो आप ये भी ध्यान में बात रखिएगा कि ये 12-13 साल की उम्र में शराब की भी आदी हो गए थे। मतलब शराब के आदी होने का मतलब है कि शराब के पीने लगे थे, और इनको शराब की आदत, ये जो लत है, इनको छुड़ाने में कहीं ना कहीं इनका बहुत अहम किरदार रहा था। किनका? असगर गुंडवी साहब का। मतलब असगर गुंडवी साहब के ही कहने पर इन्होंने शराब नवेशी छोड़ा था, मतलब इससे दूरी अख्तियार कर ली थी। मतलब असगर गुंडवी साहब के ही इस्लाह पे इन्होंने ये सारी चीजें की थी। तो यहाँ तक कि आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। असगर गुंडवी और जिगर मुरादाबादी साहब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अगर आना तो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ये के बारे में, साधु के बारे में एक पॉइंट था, दोस्त के बारे में अगर बात आ जाए तो ये सारी चीजें, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर हम असर शायर में से अगर बात कर ले तो असगर गुंडवी और जिगर मुरादाबादी को आप साथ रख सकते हैं। चाहे 84 और 90 का दोनों का पैदाइश की बात है तो कहीं ज्यादा दूर है नहीं। ये याद रखिएगा। कैरम, शतरंज और ताश के आदी थे। मतलब ये सारी चीजें ये खेला करते थे। अगर इनकी हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले इन्होंने, अभी आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले इन्होंने अपने वालिद से ही इस्लाह ली थी। सरदार और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम साहब को साथ बनाया था, मतलब इन्होंने तस्लीम किया था, ये याद रखेंगे। जिगर के वालिद अली नजर साहब दीवान शायर थे और ख्वाजा वजीर लखनवी से इस्लाह लिया करते थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नजरअंदाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिगर की शायरी के मौज़ूआत वही हैं जो उनके असातिज़ा, मतलब यानी दाग दहलवी जो थे या मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम साहब थे, ये जो इनके जो मौजूद थे ना, उन्हीं मौजूद को इन्होंने भी मुख्तस किया था अपने लिए। जैसे माशूक का सरा, माशूक का सरापा, फसले की अदाएँ, इश्क की जहाँ सिपाही वगैरह, ये सारी चीज़ें इनका अहम मौजूद था। मतलब गज़लगोई में इन सारे मौजूद को ये क्या करते थे, कवर किया करते थे। अब अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1954 में हज का फरीज़ा इन्होंने अंजाम दिया। अच्छा एक बात यहाँ पे और आप लोग क्लियर कर लें कि जिगर मुरादा साहब की जिंदगी में ही, जिगर मुरादा साहब के जिंदगी में ही इनके बारे में 2 मरतबा ये गलत या झूठी अफवाह फैल गई थी सोसाइटी के अंदर कि इनका इंतकाल हो गया है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन शायर हैं जिनके जिंदगी में ही 2 मरतबा ये अफवाह फैल गई थी कि उनका इंतकाल हो गया है। तो वो जिगर मुरादाबादी साहब हैं। कौन है? वो जिगर मुरादाबादी साहब। कब? तो मैंने भी आपके सामने में लिख दिया है, इनकी जिंदगी में 2 मरतबा मौत की झूठी खबर आप यहाँ बढ़ा लेना। मौत की झूठी खबर सन 1935 और 1958 में फैल गया था। मतलब ये बात फैल गई थी कि जिगर मुरादा साहब का इंतकाल हो गया है।
अगर इनकी जिगर साहब की अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि 13 साल की उम्र में ही दारू वगैरह के आदी हो गए थे। हाँ, इनकी शादियात की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने 3 शादियां की थी। क्वेश्चन बनता नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, सुन लेना भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए एनफ होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बन जाए जब सिलेबस के अंदर इंक्लूड है इनका हालात और कवायद, तो डेफिनेटली हो सकता है कि क्वेश्चन में भी आप रोक नहीं रह सकते हैं भाई एग्जामिनर, या फिर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चनर्स जितने भी होते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए रख दे, तो आप वहाँ पे 6 में गुणिया नहीं कर सकते। इसलिए इन सारी चीजों को सिर्फ सुन लीजिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रहेगा। तो इनकी शादी जो थी वो 3 शादियां इन्होंने की थी। आगे में देखते हैं कुछ पॉइंट और मैंने आपके सामने में लिख रखा है, उनको भी जरा सा गौर कीजिएगा। 1954 में इन्होंने, हाँ एक बात और याद रखेगा इससे पहले 1942 में, सन 1942 में डेट इंपोर्टेंट है, डेट हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसको हम रेड कलर में कर देते हैं। 1942 1942 में फजल अहमद के इसरार पर इन्होंने फिल्म आसमानी मुशायरा में, अब देखिए ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फजल अहमद के इसरार पर फिल्म आसमानी मुशायरा में दाग की जगह पर इन्होंने काम किया था। मतलब ये था कि ये जो फिल्म थी इस पे दाग पहलवी साहब को काम करना था, लेकिन किसी वजह से न उनकी शिरकत ना होने की वजह से, उनके न रहने की वजह से इनको मजबूरी में काम किया गया, इनसे कराया गया और इन्हें बहुत इसरार कराया गया फजल साहब ने। कि मुसलसल इसरार पर उनके बहुत ज्यादा मतलब ये दबाव बनाने के ऊपर, मतलब आपको करना है प्लीज आप कर दीजिए, इस तरह से कहने पर इन्होंने इस पर काम किया। फिल्म आसमानी मुशायरा, ये नाम याद रखिएगा, आसमानी मुशायरा, जिस पर दाग की जगह पर इन्होंने काम किया था। सन 1954 में हज का फरीदा अंजाम दिया था। इनकी जिंदगी में 2 मरतबा मौत की खबर फैल गई थी, अभी मैंने इसको देख लिया है। तो हज का फरीदा भी इन्होंने अंजाम दिया था, और कब दिया था तो ये डेट याद रखिएगा, इनके इंतकाल के 6 साल कबल, मतलब अपने इंतकाल के 6 साल कबल ये हज का फरीदा भी अंजाम दे चुके थे। मतलब हज भी इन्होंने कर लिया था 1954 में। यहाँ तक की बात क्लियर होगी सारे लोगों को, कोई दिक्कत है इनकी ये के बारे में एक तरह से कह लीजिए जीवनी के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, हालात जिंदगी के बारे में मुख्तसर बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हमने डिस्कस किया है। बहुत मुख्तसर भी किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन 1-2 हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि एकदम क्लियर होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल होगा, सारी चीजें आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग बात कर ले आल अहमद सुरूर साहब से भी इनको काफी अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी आल अहमद सुरूर साहब से। तो 2 शख्स को याद रखना हम लोगों को, एक असगर गोंडवी साहब को और एक आल अहमद सुरूर साहब को। अब एक बात आप यहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा कि आल अहमद सुरूर साहब की पैदाइश कब है और इनकी वफात कब है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था असगर गोंडवी साहब के बारे में, जिनकी विलादत के बारे में मैंने डेट बता दिया था, वफात आपको बताना था। इसी तरह यहाँ पे ऑलरेडी आप ये बता दीजिए कि आल अहमद सुरूर साहब की पैदाइश कब है और इनकी वफात कब है, ये आपको बताना है। एजाज़ातों के कलाम की अगर हम लोग बात कर लें, मतलब इनको एजाज़ात इनाम जो मिल नवाजा दिया वो याद रखिएगा। ये अपने जबान तक, ये अपने जमाने तक, जबान करे सॉरी फॉर दैट, ये अपने जमाने तक उर्दू के एक ऐसे शायर थे जिनको पैरम भूषण का खिताब दिया गया था। मतलब ये बात याद रखिएगा, अपने जमाने तक से मुराद ये रखिएगा कि जब तक कि इनकी जिंदगी रही, जब तक कि इनकी जिंदगी रही, उनके बाद तो बहुत सारे लोगों को कई शोरा कराम को नवाजा गया, लेकिन ये अपने जब तक कि ये जिंदगी में अपनी जिंदगी में रहे तब तक कि ये खिताब, तब तक कि ये अवार्ड किसी और को नहीं मिला था। मतलब जिगर मुरादाबादी साहब से ही ऑलरेडी क्या था, मुत्तसिल था, इन्हीं से मिला हुआ था। ये अपने जमाने तक उर्दू के एक ऐसे शायर थे जिनको पैरम भूषण का खिताब भी मिला था। अगर देख लेते हैं और इनके आखिरी शेरी मजमुआ आतिश गुल पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से उर्दू हिंद की तरफ से 1959 में साहित्य एकेडमी का अवार्ड और इसी पर 5000 का इनाम मिला था, 5000 का इनाम मिला था। ये 2 पॉइंट ऑलरेडी
इनके एक कलाम पर अगर याद रखना चाहें तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। इनके आखिरी शेर मजमूआ आतिश गुल पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से 1959 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 5000 क्या इनाम भी इनको नवाजा गया था, इनको दिया गया था। यहाँ तक क्या है कि सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। इनके कुछ किताबें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग बता दो यहाँ तक कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यस और नो, जल्दी से आप लोग यस और नो कर दो, हम जल्दी से देख लेते हैं। इनके कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑलरेडी हम लोग बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। आज इनको इंशाल्लाह कवर हम लोग कर लेंगे। यहाँ तक कि सारी चीजें क्लियर है। बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा, जल्दी जल्दी आप लोग दोहराइए। इनके वालिद का नाम अली नजर, इनका खुद का असल नाम अली सिकंदर, इनकी पैदाइश सन 1890 सन 1960 सन 1990 कहाँ पैदा हुए थे? तो मुरादाबाद। कहाँ इंतकाल किए थे? गोंडा के अंदर। याद रखिएगा। इनके साहू का नाम असगर गोंडवी। असगर गोंडवी से इनकी दोस्ताना काफी अच्छी रही है। ये मतलब शराब नौशी भी किया करते थे। 13 साल की उम्र में इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके असगर गोंडवी के कहने पर इन्होंने इस चीज को तर्क किया था। सन 1954 में इन्होंने हज जैसा फरीदा भी अंजाम दिया था। इनको एक फिल्म पर काम करने का मौका भी मिला था। उस फिल्म का नाम था आसमानी मुशायरा। ये याद रखिएगा। इनके इंतकाल के मतलब असगर गोंडवी के इंतकाल के बाद उनकी बीवी से शादी करने वाले कौन थे? जिगर मुरादाबादी साहब। ये भी याद रखिएगा। इनके मौलवी से आला में से एक मौलवी मोहम्मद समी साहब हैं, जो शाहजहां के उस्ताद में से थे। और इनके वालिद जो थे, याद रखिएगा, दीवान शायर थे। एक साहब दीवान शायर थे। यहाँ तक कि सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपका दिमाग में यहाँ बैठे। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराना नहीं, बल्कि सारी चीजों को यहाँ पे याद करा देना, ताकि आप लोग मुकम्मल तरीके से अपने आप में एक अच्छा फील कर सकें, महसूस कर सकें कि नहीं हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे। डेफिनेटली मैं बताता हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास के अंदर बने रहे, आखिर तक क्लास को देखते रहें, तो इंशाल्लाह 15 दिन आखिर का, 20 दिन आखिर का हम इतना इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों का बना देंगे। सिर्फ ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आंसर पे ही फोकस करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं 100 में 85 और 90 और 95 तो आप जरूर कवर करके आए इंशाल्लाह। बोल दीजिए आप लोग भी इंशाल्लाह जरूर। सिर्फ आपकी लगन मैं देखना चाहता हूँ। आप अगर एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ अगर क्लास के अंदर आप बने रहें, तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसी तैयारी कराऊंगा कि डेफिनेटली आप जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद आपके जबानों से, आपके दिल की गहराइयों से दुआएं निकलेंगी कि नहीं, एमएस उर्दू एकेडमी क्लास में मुझे बहुत कुछ दिया है। डेफिनेटली आपको मैं सारी चीजें वही चीज बताऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हुई। एक बार जल्दी से आप लोग थंबनेल करो, उसके बाद इंशाल्लाह इनके कुछ रासायनिक वगैरह पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक के बाद क्लियर हो गई सारी चीजें, ओके है। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। बहुत मुख्तसर में कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी ध्यान में रख लीजिए। जिगर मुरादाबादी के चंद अहम तसानीफ में अभी ऑलरेडी मैंने अभी एक किताब का नाम मैंने बताया, एक मजमुआ का नाम मैंने बताया था अभी आप लोगों के सामने। उसके बारे में अभी मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा। इनका पूरा कलाम, अगर इनके पूरे कलाम की अगर हम लोग बात कर लें तो 3 मजमुओं की शक्ल में शाया हुआ था। मतलब इनका पूरा कलाम, जितना भी इनका कलाम था, जितना भी इन्होंने वर्क किया था, जितने भी इनकी गज़लें थी, वो सारे ही सारे 3 किताबों पर ऑलरेडी 3 मजमुओं में तकसीम कर दिया गया। अब ये 3 मजमुओं में तकसीम कर दिए गए। इनका एकदम नाम याद रखिएगा, तरतीब वाइज, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिलता है हम लोगों को कि इनका मजमुओं को एकदम तरतीब के साथ या फिर इशाअत का डेट के साथ ऑलरेडी आपको मिलता है। तो आप ये याद रखिएगा, इनका एकदम तरतीब याद रखिएगा। और तरतीब याद रखने के लिए जैसे हम लोग कुर्रतुल-ऐन हैदर साहब को पढ़ेंगे, नाबिल के बारे में, अफसाने के बारे में, मुंशी प्रेमचंद साहब को पढ़ेंगे, कृष्णचंद्र साहब को पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अख्तरुल ईमान के नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी उनकी किताबों से, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ेंगे, तो इनकी किताबों को तरतीब के साथ
या तरतीब में ढालने के लिए ये पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि बताइए सही दोनों का तरतीब क्या है, या निशानदेही कीजिए। तो वहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इनका जितनी भी किताबें हैं ना इनको ऑलरेडी उलट पुलट करके दे देगा। पहला मजमूआ जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो दाग जिगर है, पहला मजमूआ की अगर बात कर लें तो दाग जिगर है जो 1922 में शाया हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन तरतीब उलट देगा, शोले तूर को पहले कर देगा, दाग जिगर को बाद में कर देगा, या कभी ऐसा करता है कि किसी और शोला के ये को मजमुआ यहाँ पर ला करके बीच में डाल देते हैं और वो पूछ लेता है आपसे कि जैसे इसको जैसे अब आतिशगुल ला करके दे दे जिगर मुरादाबादी साहब का, लेकिन इन्हीं के साथ निशात रूह दे दे यहाँ पे। अब ये ऑलरेडी तरतीब में दे दे, आतिशगुल भी दे दे, निशात रूह दे दे, सुरूद जिंदगी दे दे, शोले तूर दे दे, और आपसे ये पूछे कि इनमें जिगर मुरादाबादी साहब का मजमू का निशानदेही करें। तो ये एकदम ज़हन में हम लोगों को रखना चाहिए, एकदम पार बैठा करके। दागे जिगर सन 1922 में इनकी पहली मजमुआ है। दूसरा मजमुआ की अगर हम लोग बात कर ले तो शोले तूर जो 1932 में शाया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा वाला आतिशगुल जिसको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क दिया है, आप बताइए इसका डेट, क्या कि मैंने अभी ऑलरेडी बस 2-4 मिनट पहले मैंने अभी तस्करा किया था। इसका डेट आप बताइएगा कि आतिशगुल कब शाया हुआ था। ये तीनों याद रखिएगा। इनके अलावा एक और याद रखना है जो ऑलरेडी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे में भी देखने को ना मिले। तो याद रखिएगा, याद जिगर करके भी एक किताब है इनकी जो मोहम्मद इस्लाम ने इसको मुरत्तब किया था। इसके मुरत्तब करता है कि अगर हम लोग बात कर ले तो मोहम्मद इस्लाम साहब हैं, जो इनकी किताबों में शामिल नहीं किया गया था, जो कलाम इनकी किताबों के अंदर इन सब में शामिल नहीं हुआ था। याद रखिएगा, याद जिगर नाम से मोहम्मद इस्लाम ने उन्हीं कलाम को अलग से फिर क्या किया, तरतीब दे करके और याद जिगर के नाम से इनको शाया किया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी किताब याद रखिएगा। और इनसे हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए कि इनका मुरत्तब करदा कौन थे, तरतीब देने वाले कौन थे। तो याद रखिएगा, उनका नाम भी मोहम्मद इस्लाम, किताब का नाम याद जिगर। ये वो सारे कलाम पर मुख्तस हैं जो कलाम इन सारे मजमूओं में लिखने से छूट गए थे, बच गए थे। उन्हीं सारे लोगों को, उन्हीं सारे कलाम को यहाँ पर इकट्ठा किया गया था और किताब का नाम दिया गया था याद जिगर। अगर इनकी बात करना हम लोग तो चंद आराव ख्याल तो शायद आपको नजर नहीं आता होगा, लेकिन प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपको शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। चंद आराव ख्यालात में अगर हम लोग बात कर लें तो जिगर आजकल के मशहूर फिल्म एक्टर के मानंद थे। उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय के जिगर आजकल के मशहूर फिल्म एक्टर के मानंद थे, जहां जाते थे अपने साथ एक ज़ख़ीम भीड़ लेकर के जाते थे। मतलब एक उनके साथ भीड़ का मतलब एक बहुत बड़ा ये जाता था, उनके साथ जमात जाती थी और जमात जाती थी और ये ज़ख़ीम अपने साथ भीड़ लेकर के जाते थे। और यही इनका मशगला भी था। अली सरदार जाफरी का मानना है, अली सरदार जाफरी का कहना था कि जिगर जो है आजकल के मशहूर फिल्म एक्टर जो होते हैं, जो अपने साथ इस कदर भीड़ लेकर के जाते हैं और अपने साथ बहुत बड़ी तादाद को लेकर के वो जाते हैं, उसी तरह जिगर मुरादाबादी साहब थे जो अपने साथ लेकर के जाते थे। और इनका वही टोटल सरमाया था बकौल अली सरदार जाफरी। गजल अगर उर्दू के आबरू है तो जिगर गजल के आबरू हैं सआदत अली सिद्दीकी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। गजल अगर उर्दू के आबरू है तो जिगर गजल के आबरू हैं सआदत अली सिद्दीकी, सआदत अली सिद्दीकी। ये दोनों नाम याद रखिएगा। अली सरदार जाफरी से मुताल्लिक़ अली सरदार जाफरी ने एक स्टेटमेंट दिया है इनके बारे में, और एक सआदत अली सिद्दीकी साहब ने इनके बारे में कहा है कि गजल अगर उर्दू के आबरू है तो जिगर बिलाशुबा गजल के आबरू हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है। जिगर मुरादाबादी से जितने भी पॉइंटेड बातें थी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपके सामने में डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ चीज़ें आपको नीचे में नहीं दिखा हो और छूट गया हो तो प्लीज़ मैं रिपीट किया हूँ, बार बार बोला हूँ, उसको ऑलरेडी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि किसी तरह का कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अपने इस्तेताअत के मुताबिक जितने भी कंटेंट जो एग्जाम के मुतालिक थे वो सारे के सारे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और इस उम्मीद के साथ किया है कि इंशाल्लाह आप जो वीडियो देखते होंगे और ज़रूर देखा कीजिए। आप किसी भी एग्जाम को कवर कर रहे हैं, उर्दू अदब से मुतालिक सवाल बनते हैं तो आप ज़रूर देखा कीजिए प्लीज़। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर आप दे दीजिएगा, लेक्चर नंबर हमारा 16 है। लेक्चर नंबर याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 16 या 17 XYZ जो भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। और प्लीज आप लोगों से मैं गुजारिश कर दूं कि आप लोग जरूर शॉर्ट वीडियो की शक्ल में जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन फराहम कराता हूं उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। लाइव क्लास में 9:15 में रोजाना रात में मैं आता हूं लाइव क्लास, वहां पे टू द पॉइंट बात करता हूं। यहाँ पे तो कुछ चीजें मजीद और ऑलरेडी बातें भी हो जाती है और उद्देश्य होता है एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का, इसी वजह से मैं कुछ बातें रख देता हूँ यहाँ पे मजीद, फिर भी इंशाल्लाह इनको मैं कोशिश करूंगा दूर करने का। लेकिन वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह हूबहू बातें होती हैं, सारी चीजें टू द पॉइंट में बात करता हूँ। तो यहाँ इंशाल्लाह इस क्लास में जरूर जुड़िए, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। हम मुकम्मल तरीके से आपकी तैयारी के पीछे लग गए हैं। आप अपना कितना टाइम मुझे देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपना मुकम्मल तरीके से टाइम आप लोगों के लिए मुख्तस कर दिया हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी ऑलरेडी इससे कामयाब हों। जब इतने लंबे सपने, जब इतने हाई लेवल का जब आपका सपना है, ड्रीम है, तो डेफिनेटली इसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, जद्दोजहद करना होगा और चैनल का सपोर्ट करना होगा। डेफिनेटली इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी एक न एक जरूर कदम चुमेगी। और आज का वीडियो मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ आप लोगों का, आज का वीडियो 9 बजे या 9:15 के बीच में ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। मेरा क्लास देखने के बाद, लाइव क्लास देखने के बाद एक बार जरूर आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वहाँ से जो भी आपके लिए कंटेंट मैंने फ्राहम किया है उसमें अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम सारी चीजें याद कर लेंगे तो अच्छी चीज है, और नहीं तो 1-2 बार ज्यादा वीडियो देख लीजिएगा, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।